मैंने उसे अपनी झूठी कहानी सुनाई। तुम एक अलग दुनिया में हो और मैं उस दुनिया का सुल्तान हूँ, और अब तुम मेरी मल्लिका बनोगी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही उस लड़की ने मुझे अपनी आगोश में भर लिया और मेरा माथा चूमते चूमते मेरे होठों तक आ गई। यह पहली बार था कि कोई लड़की मुझे पहली नजर में पसंद कर गई थी और मेरे साथ खुद ये सब कर रही थी। शाजिया ने मेरे होठों को चूमा तो मैं दंग रह गया। मुझे लगा आज की मेरी रात बहुत ही दिलचस्प होगी, पर अगले ही पल शाजिया ने मेरी गर्दन पर खंजर रख दिया। क्या हुआ? शाजिया की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका रूप एकदम ही भयानक लग रहा था। क्या बात है शाजिया, कोई तकलीफ? तकलीफ तो तुम हो शैतान। तुमने मेरे वालिद जैसे चाचा को मौत के घाट उतार दिया और अब मुझसे पूछ रहे हो कि कोई तकलीफ? तुम उस मौलवी की भांजी हो? हाँ, और अब तेरा अंत होगा असलम। हमजाद, मेरे हमजाद। मेरे हमजाद के रहते तू ये कैसे करेगी? तेरा हमजाद तेरी नापाकी में तेरे साथ नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझे चूमकर तुझे नापाक कर दिया। समझे दूसरी दुनिया के शहजादे। ये सुनकर मैं तेजी से पानी ढूंढने दौड़ पड़ा, पर शाजिया ने अपनी कुव्वतों से मेरे आसपास एक घेरा बना लिया। दोनों हिस्से तड़प रहे थे। शाजिया ने मेरे सिर पर एक बार फिर हमला किया और मेरे सिर के 2 हिस्से हो गए। तेरा यही अंजाम होना था असलम। तेरे गुनाह ही तेरे अंत का कारण थे। शाजिया ने मेरा सर धड़ से अलग कर दिया था। मेरा जिस्म भी तड़प तड़प कर मर चुका था। वो अब तक यही थी। ये क्या हो रहा है हमजाद? अगर मेरी मौत हो चुकी है तो मैं अब भी यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरे लिए दोज़ख के दरवाजे तक खुले नहीं है हमजाद? ऐसी बात नहीं है मालिक। अगर आपको याद हो तो आपने मुझे 100 बरसों के लिए अपने साथ रहने का हुक्म दिया था, जिसे मैंने कबूल किया था, और उस कबूलनामे की वजह से आप 100 बरस होने तक यहीं इसी दुनिया में ही रहेंगे। क्या मतलब? बिना शरीर बेजान सा एक रूह की तरह और बेजानू बरस? ये तो बहुत दर्दनाक होगा हमजाद। मालिक, एक रास्ता है। कैसा रास्ता? आज तक इस दुनिया में कोई मरकर वापस थोड़ा ही जिंदा हुआ है? अब तक तो हुआ नहीं, पर हो सकता है। वो कैसे? इसके लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो खुशी खुशी अपनी जिंदगी आपके लिए दे दे, और इस वक्त आप उसके शरीर को कबूल करके वापस जिंदा हो सकते हैं। लेकिन भला कोई अहमक ही होगा जो अपनी जिंदगी खुशी खुशी न्यौछावर कर दे। बजा फरमा रहे हैं मालिक, पर मुझे यकीन है कि मैं कुछ न कुछ तो जरूर ही कर सकता हूँ। आपका मौजा शरीर खत्म हुआ है, पर मेरी कुव्वतें अब भी बरकरार है मालिक। अब तो तुम्हारी कुव्वतों का ही सहारा है हमजाद। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हम दोनों के लिए कुछ न कुछ बेहतर जरूर कर सकते हो। जी मालिक, आप मेरे साथ चलिए। हमें किसी मजबूर को ढूंढना होगा। मजबूर ही क्यों हमजाद? क्योंकि एक मजबूर इंसान ही हमारी बातों में आकर हमारे लिए वो सब करेगा जो हम चाहते हैं। तो चलिए। हमजाद मुझे अपने साथ एक जुआ खाने के बाहर ले आया। यहाँ तो निहायत लुच्चे लोग मिलेंगे हमजाद। भला किसी मजबूर इंसान का यहाँ क्या वास्ता? आका, बहुत लोग जुआ शौक के लिए खेलते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी की वजह से जुए की लत में फंस जाते हैं, और ऐसा एक मजबूर ही हमारा शिकार बन सकता है। बेशक तुम सही हो हमजाद। कुछ पल वहां इंतजार करने के बाद हमजाद की नजर एक नौजवान पर पड़ी। शायद यही हमारा शिकार हो सकता है मालिक। इसका नाम फैज है। घर में 4 जवान बहनें हैं जिनके ब्याह के लिए फैज को पैसे जुटाने हैं। फैज के वालिद को मरे हुए अभी 2 साल हो गए हैं, और 2 सालों से फैज पैसे इकट्ठा कर ही नहीं पा रहा है। फैज की सबसे बड़ी बहन का ब्याह तो हो गया है, पर उसके ब्याह के लिए पैसे न होने के कारण जल्दी ही वो रिश्ता भी टूटने वाला है, और इसी वजह से फैज पिछले 5 दिनों से रोज जुआ खेलने आ रहा है, इस उम्मीद में कि कुछ न कुछ पैसे मिल जाए तो उसकी आपा का ब्याह हो जाए। बहुत खूब हमजाद, अब बताओ आगे क्या करने वाले हो? मुझे इसकी मदद करनी होगी, लेकिन इस तरीके से कि उसे यकीन हो जाए कि मैं कोई जिन्न हूं। ठीक है। हमजाद ने अपना रूप बदला और अब वो एक जिन की तरह दिख रहा था, लगभग 10 फुट लंबा, सर पर सुनहरी पगड़ी और अफगानी सलवार और एक बुशर्ट पहने हुए। बहुत खूब हमजाद, पर क्या अब तुम सभी को दिखाई दोगे? नहीं आका, ऐसा कतई नहीं हो सकता। अब मैं आपको और फैज को दिखाई दूंगा। फैज मेरी बातें भी सुन पाएगा और मैं उसके पास जाता हूँ।
जब हमजाद फैज के पास गया तो उसे देखकर फैज की आंखें चंधिया गई। वो मन ही मन सोचने लगा, वो इतना लंबा इंसान कैसे हो सकता है? इंसान नहीं हो सकता फैज, पर जिन तो लंबे हो सकते हैं। ये सुनकर फैज ठिठुर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। डरो मत फैज, मैं कोई खूंखार जिन्न नहीं हूं, बल्कि मैं तो अच्छा जिन्न हूं और यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरी मदद? पर कैसे? मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने आपा के निकाह के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए तुम जुआ खेलने आए हो, और मैं तुम्हें ये बाजी जिता सकता हूं। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अब पत्ते उठाओ फैज। फैज ने पत्ते उठाए तो उसके हाथ के पत्ते बदलकर 3 इक्के हो गए। ये देखकर फैज भी हैरत में पड़ गया। मैं जीत गया! आज पहली बार फैज जुए में जीता था, और वो भी इतनी बड़ी रकम। उसने सारे पैसे उठाए और बाहर निकल आया। बाहर हमजाद पहले से उसका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्न भाई, आपने तो मेरी सारी मुश्किलात हल कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो बस एक ही मुश्किल हल हुई है फैज, तुम्हारी बड़ी आपी के निकाह की। तुम्हारी और भी तो 3 बहनें हैं, उनका भी तो निकाह होना बाकी है। हाँ वो तो है, पर मुझे यकीन है कि आप उसमें भी मेरी मदद करेंगे। बेशक, कल यहीं मिलते हैं। अलविदा फैज। हमजाद फैज की नजरों से ओझल हो गया। आका, 2-3 दिन लगेंगे इसको अपनी बातों में फंसाने के लिए। तब तक आपको एक रूह के रूप में ही रहना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, पर एक खतरा और है आका। वहां देखिए। कैसा खतरा? शाजिया? हाँ, शाजिया। हमजाद मुझे एक अंधेरी गली में ले गया। वो जानती है कि आप इतनी आसानी से मर नहीं सकते, और जितना मुझे इल्म है वो आपकी रूह की तलाश में है, ताकि वो आपकी रूह को कैद कर ले। उस बेमुरवत लड़की का मन नहीं भरा मुझे मारकर, जो अब मेरी रूह की तलाश में है। आपकी रूह की कुव्वतों से शाजिया अपनी कुव्वतें बढ़ाना चाहती है आका। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपको किसी ऐसी जगह रहना होगा जहां शाजिया आप तक हर किस न पहुंच सके। पर ऐसी कौन सी जगह है? पर वो जगह आपको ज्यादा मुनासिब नहीं लगेगी, पर मुझे यकीन है कि वो जगह महफूज है। मुझे कोई एतराज नहीं है हमजाद, मुझे यकीन है तुम मेरा भला ही चाहोगे। ठीक है माता। हमजाद मुझे अपने साथ किसी वादी में उड़ा के ले गया। वहां एक पत्थर का रास्ता खोलकर वो मुझे जमीन के अंदर ले गया। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर हम जमीन के बिल्कुल नीचे थे। अब हम जमीन की सतह से 50 मीटर नीचे हैं। किसी भी इंसान के पास इतनी कुव्वत नहीं कि वो इस जगह का पता लगा सके। शाजिया यहाँ हरगिज नहीं पहुंच पाएगी। आपको मेरा यही इंतजार करना होगा। जब भी मैं फैज से मिलने जाऊं और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं लौट आऊंगा। मैंने हाँ में सर हिलाया। अब मैं बस एक रूह था, मेरे पास करने को कुछ नहीं था। ना मैं कुछ खा सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। मैं बस सब्र कर सकता था। अगली शाम हमजाद फिर से फैज के पास गया और एक बार फिर उसे जुए की बाजी जिता दी। ये सिलसिला 2-3 दिनों तक चलता रहा और उसके बाद हमजाद ने फैज से बोला, फैज मियां, कब तक जुए से यूं ही अपनी जिंदगी चलाते रहोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि जो भी तुम्हारी ख्वाहिशें हैं वो अपने आप पूरी हो? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर हर चीज सच हो इसके लिए मुझे खुदा बनना होगा। या शायद बस कुछ कुव्वतें हासिल करनी हो। कैसी कुव्वतें? हम जिन्नों जैसी कुव्वतें। तुम मेरी तरह हर चीज कर पाओगे, बस पल भर में। पर कैसे? तरीका थोड़ा मुश्किल है। एक अमल बजाना होगा। अमल दिखने में तो खतरनाक है, पर दोस्त मेरा यकीन करो, तुम्हारा बाल तक बाका नहीं होगा। कैसा खतरा? मैं तुम्हें एक अमल सिखाऊंगा। तुम्हें एक चिराग जलाकर वो 21 बार पढ़ना है और उसके बाद अपने ही खंजर से अपना गला काटना है। मैं तो मर जाऊंगा। नहीं मरोगे, ये बस एक इम्तिहान है। जैसे ही तुम वो अमल 21 बार पढ़ोगे तो तुम अश्वर हो जाओगे, वो जिसे कोई मार नहीं सकता। खंजर से अपना गला काटकर तुम ये पक्का कर दोगे कि तुम इस कुव्वत को हासिल करने के लिए तैयार हो। लेकिन 21 बार पढ़ने के बाद तुम्हें जिन्नों के राजा असलम शेख को याद करते हुए अपना गला काटना होगा। फैज को कुव्वतें तो चाहिए थी, पर अपने खुद के गले काटने की हिम्मत फैज में नहीं थी और जबरन हमजाद उससे कुछ भी नहीं करवा सकता था। फैज को खुद ही इस बात को कबूल करना होगा। हमजाद उसे